हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है। एक मनुष्य के जीवन में संगीत का क्या महत्व है, तो ये मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के साथ रहता है संगीत। तो आइए अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, संगीत की परिभाषा देते हुए मानव जीवन में संगीत के महत्व का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो संगीत के बारे में जानेंगे कि संगीत क्या है। मध्यकालीन ग्रंथकारों में पंडित शारंगदेव तथा पंडित अहोबल का नाम संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। मध्यकालीन ग्रंथ आपके 3 काल हुए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल वो समय होता है जो अब का चल रहा होता है, मध्यकालीन बीच का, प्राचीन पुराना। ठीक है, तो जो मध्यकाल में 2 ग्रंथकार हैं आपके, पंडित शारंगदेव और पंडित अहोबल, इन्होंने अपना संगीत के क्षेत्र में काफी परचम लहराया। इन्होंने संगीत के ग्रंथ भी लिखे। जो इनके पास ज्ञान था वो सारा इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा। उन्हीं ग्रंथों में इन्होंने संगीत की जो परिभाषा दी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों विद्वानों ने गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं को संगीत में शामिल करके संगीत की परिभाषा दी है। जैसे कि आपको जब संगीत की परिभाषा करवाई गई थी तब आपको बताया गया था कि गायन, वादन और नृत्य ये तीनों कलाएं ही संगीत में सम्मिलित है, शामिल है। ठीक है, तो वही जो परिभाषा है इन दोनों ग्रंथकारों ने मानी है, पंडित शारंगदेव और पंडित अहोबल ने। पढ़ते हैं। पंडित अहोबल ने एक ग्रंथ लिखा था संगीत परिजात, जो कि आपको डिटेल में प्लस 2 क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो पंडित अहोबल ने जो संगीत परिजात ग्रंथ लिखा था उसमें जो संगीत की परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों संगीत में सम्मिलित है, यानी कि शामिल है। संगीत में ये तीनों कलाएं शामिल है, गायन, वादन और नृत्य। इनमें गायन को प्रधान माना जाता है, गायन कला को प्रधान माना गया है। शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में, यह संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ का नाम है जो कि शारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। तो गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं का संगीत में समावेश है, मतलब संगीत में ही तीनों कलाएं शामिल हैं। अर्थात उन्होंने गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत माना है। जिसमें तीनों कलाएं सम्मिलित हो वो क्या होगा? संगीत होगा आपका। पंडित अहोबल जी ने तो तीनों कलाओं में गायन को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनका यह कथन है कि गायन के अधीन वादन होता है और वादन के अधीन नृत्य होता है। जैसा कि आपको संगीत की परिभाषा में ही सबको समझा दिया गया था ये। अब देखते हैं मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है। तो संगीत का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ रहता है और यह मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान रहता है। संगीत मानव के हृदय के सुख दुख, हर्ष उल्लास को प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम भी रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त करता है। कुछ लोग गाकर, कुछ लोग नाचकर, कुछ लोग वाद्य यंत्रों को बजाकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। मानव जीवन के कण कण में संगीत समाया हुआ है। शादी, विवाह, तीज, त्योहारों आदि सभी उत्सवों में संगीत की मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है। मानव जीवन में जैसे कि हमने देखा संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैसे रहा? हमें देखो शादी विवाह के उत्सव पर भी संगीत सुनने को मिलता है। तीज त्योहार जब होते हैं, त्योहारों पर भी लोग, जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं। संगीत की यह मधुर ध्वनि मानव के जीवन में सरसता भरती है, यानी कि सरसता का मतलब जो होता है वो है मिठास। तो ये मधुर ध्वनि मानव के जीवन में मिठास भरती है। हमारा कोई भी उत्सव ऐसा नहीं जिसे संगीत के मधुर स्वरों में न सजाया। ऐसा कोई त्योहार नहीं है मतलब जिसमें संगीत ना होता हो। होली का जब त्योहार होता है तो होली के रंग भरिए रसिए। तीज का जब त्योहार होता है तो उसमें आपको पता ही है कि झूलों के गीत, तीज के मदमस्त झूलों के गीत। और बसंत की मादक, मादक का मतलब होता है मस्त, इतनी अच्छी जो हवा चलती है उसमें लहराते बसंत के गीत। तो सभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संगीत ऋतुओं के अनुसार भी हमें देखने को मिलता है, त्योहारों के अनुसार भी देखने को मिलता है। इन गीतों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति झूमने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति खुशी से नाचने लगता है जब इन गीतों को सुनता है। महान संतों व महात्माओं ने भी परम ब्रह्म से अपना संबंध संगीत द्वारा जोड़ा है।
उनकी दिव्य वाणी जो कि संगीतमय थी ने करोड़ों लोगों को शांति प्रदान की है। दुखी हृदय को सांत्वना देने, दुखी हृदय को मतलब दिलासा देने, सांत्वना का मतलब होता है, और उसकी पीड़ा को दूर करने में संगीत ने अपना अद्भुत प्रभाव दिखाया है। पग पग पर हमें इसकी अपार शक्ति का परिचय मिला है। संगीत का जो परिचय है हमें पग पग पर हर जगह पर देखने को मिलता है। माँ की ममता भरी लोरियां शिशु को वात्सल्य रस का आनंद देती हैं। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। जो माँ की लोरियां होती हैं वो एक बच्चे को प्रेम का आनंद देती हैं, और संगीत की प्रेरणा देने वाली धुनें सैनिकों में उत्साह और जोश का संचार करती हैं। जब सैनिक जो ऐसी धुनें सुनते हैं प्रेरणा देने वाली, तो उनके मन में उत्साह और जोश पूरी तरह से भर जाता है। संगीत में इतनी शक्ति है कि वो पशुओं के समान हिंसक व्यवहार करने वाले मनुष्यों को भी उदार का मतलब होता है दयावान और दयालु बना देता है। जो संगीत है जो पशुओं के समान हिंसक व्यवहार करने वाले, हिंसक मतलब जो बुरा बर्ताव करने वाले मनुष्य होते हैं उनको भी दयावान और दयालु बना देता है। केवल मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी और हिंसक जीव भी संगीत की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सिंह और सर्प जैसे मतलब सांप और शेर जैसे क्रूर जीव, इतने भयानक जीव हैं, वो भी संगीत की धुन पर अपनी सारी क्रूरता त्याग देते हैं। पेड़ पौधों के विकास में भी वैज्ञानिकों ने संगीत की ध्वनियों का आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है। रोगों के उपचार में भी संगीत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। देखो यहाँ पर हमें कितनी बातें जानने को मिली कि हमने देखा कि त्योहारों में भी संगीत का कितना महत्व है, कि जब त्योहार आते हैं तभी, जैसे होली आई तो उस समय होली के गीत गाए जाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि जो एक मनुष्य है जो हिंसक व्यवहार करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसको भी ये उदार और दयालुवान बना देती है। लेकिन इसके अलावा हमें पशु पक्षी में ये देखने को मिला, जैसे सिंह और सर्प यानी कि शेर और सांप जैसे क्रूर भयानक जीव भी अपनी सारी क्रूरता को छोड़ देते हैं। पेड़ पौधों के जीवन में कैसे पेड़ पौधों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है जब उन्हें संगीत सुनाया जाता है। और रोगों के उपचार में कैसे आजकल संगीत थेरेपी होने लगी है, जो कि अभी भारत में तो नहीं लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका सफल परिणाम भी मिल रहा है। वो ऐसा करते हैं, कोई राग वगैरह मतलब या फिर लाइट हल्का हल्का पीछे म्यूजिक चला देते हैं, जिससे सुनकर जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो रिलैक्स महसूस करता है और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि केवल संगीत ही एक ऐसी कला है जो किसी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। तो किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो आपका संगीत है, जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। सारे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की जो भावना को जगाने और मानवता का संदेश देने का महत्वपूर्ण काम भी संगीत के माध्यम से बखूबी हुआ है। संगीत की इस रसमयी धारा से मानव अपनी सच्ची सहृदयता और विश्व बंधुत्व की भावना सहज ही प्राप्त कर सकता है। तो हमने जाना कि कैसे कैसे मानव के जीवन में संगीत होता है और क्या इसका महत्व है मानव के जीवन में। तो आपने देखा कि कैसे मतलब एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जो किराएं होती हैं, हंसना जैसे रोना, इसको भी संगीत में एक तरीके से सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा हमने देखा कि त्योहारों पर जो गीत गाए जाते हैं ये भी संगीत में मानव के जीवन में सम्मिलित हैं। ये सारी बातें पशु पक्षी हो गए जैसे, तो ये काफ़ी बातें आपको जानने को मिली। थैंक यू।